Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the conformational isomerism in different alkanes. And these different alkane are ethane, propane, butane, followed by ethylene glycol and the cyanohydrine. So first of all, we will discuss about the definition of the conformational isomerism. What is conformational isomerism? सबसे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि what is the necessary condition in any of the compound to show that particular property. Conformational isomerism को शो करने के लिए किसी भी कंपाउंड के अंदर जो सबसे नेसेसरी कंडीशन है वो है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का होना. अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो फ्री रोटेशन हो जाएगी और हमें एक नई स्ट्रक्चर मिलेगी विद ए स्लाइट चेंज इन द एंगल. अगर हम स्लाइट रोटेशन भी करेंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के ऊपर तो हमें एक नई स्ट्रक्चर मिलेगी, एक नया कन्फॉर्मेशनल आइसोमर मिलेगा. तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स जो नया मिलेगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम. उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? सेम. लेकिन वो जो स्ट्रक्चर मिलेगी नेक्स्ट वन, जब हम रोटेशन करेंगे अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के, तो जो नई स्ट्रक्चर मिलेगी क्या वो सुपर इंपोजिबल होगी पहले वाले के? बिल्कुल भी सुपर इंपोजिबल नहीं होगी. लेकिन एक स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर में जो चेंज हम कर पा रहे हैं वो किस वजह से? ड्यू टू द फ्री रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. अगर हम इन सारी बातों को मिला दें तो वही तो डेफिनेशन बन जाएगी कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की. आइसोमेरिज्म कैसी प्रॉपर्टी है ये? कि द प्रॉपर्टी इन विच टू और मोर कंपाउंड्स विच आर द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट they forms the non superimposable mirror image of each other, and also they can be easily interconverted into each other by causing a rotation around the carbon carbon single bond, is called as the conformational isomerism. And the different structures which are obtained after the rotation around the carbon carbon single bond, all these structure called as the conformational isomers. तो conformational isomers हमें कितने मिलेंगे? जैसे पहली स्ट्रक्चर में हमने देखो शो किया है, हमने किसी भी कार्बन एटम को फिक्स नहीं किया, कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, जो सिग्मा बॉन्ड है, उसके अराउंड फ्री रोटेशन हो रही है. तो जो रिलेटिव पोजीशन है दोनों ही कार्बन एटम के ऊपर जितने भी एटम अटैच हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है. और जैसे ही स्लाइट रोटेशन हुआ एक नया कन्फॉर्मेशनल आइसोमर बन गया, फिर रोटेशन एक नया कन्फॉर्मेशनल आइसोमर. इस टाइप से इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हमें ऑब्टेन हो जाएंगे. दूसरी स्ट्रक्चर में आप देखें, हमने फ्रंट कार्बन एटम को फिक्स कर दिया, रियर कार्बन एटम जो अपवर्ड कार्बन एटम जो हमें दिख रहा है उसको हमने रोटेट करने का मौका दिया. और जैसे ही रोटेशन हुई तो क्या हो रहा है? दोनों कार्बन एटम के ऊपर जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन आपस में क्या हो रही है? चेंज. उनकी रिलेटिव पोजीशन क्या हो गई? आपकी चेंज हो गई यहाँ पे. तो हमने क्या देखा? जो डिफरेंट पॉसिबल जो कन्फॉर्मेशनल जो आइसोमर्स बने ड्यू टू द रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, वो कितने बन गए? दीज नंबर ऑफ conformational isomers will be infinite. पहली बात, रोटेशन हुई ही क्यों? हमने आपको अभी बताया that rotation takes place due to the presence of the single bond, that is the sigma bond, which is present in between the carbon and carbon atom, and thus there can occur the free rotation around that carbon carbon single bond, and thus we can obtain the infinite number of the conformational isomers. तो कोई आपसे पूछे कितने कन्फॉर्मेशनल आइसोमर पॉसिबल हैं इथेन में, प्रोपेन में, क्योंकि वहां पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, तो आप आंसर लिखेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स आर पॉसिबल. अब आप इस डायग्राम में देखो, रोटेशन हम करके दिखा रहे हैं. एक कार्बन एटम को, जो बैक कार्बन एटम है हमने इसमें शो किया है, जो पीछे की तरफ है उसको हमने फिक्स कर रखा. यहाँ पे हमारी तरफ जो कार्बन एटम है फ्रंट, उसके अराउंड हम देखो रोटेशन कर रहे हैं. तो देयर इज द फ्री रोटेशन. रोटेशन के अराउंड आप ध्यान से देखें, देखो ये जो बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप को आप बड़े ध्यान से देखें. कभी तो क्या है, बिल्कुल आमने सामने आ गए, देखो ये बॉन्ड, दैट इज द इक्लिप्स्ड. ध्यान से देखें, अभी उससे दूर चला गया, दैट इज द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन. फिर इक्लिप्स्ड, फिर स्टैगर्ड, फिर आगे, फिर आ गया. देखो बॉन्ड के बिल्कुल जब आमने सामने देखो ये बॉन्ड आ गए, व्हेन बॉन्ड एंगल इज जीरो, दैट इज द डाइहेड्रल एंगल इज जीरो. हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? आप ध्यान दें, एक डेफिनेशन है यहाँ पे जिसे डाइहेड्रल एंगल कहते हैं. अब देखो ये एंगल, ये डाइहेड्रल, अब डाइहेड्रल एंगल जीरो हो गया. अब ये एंगल, दैट इज द डाइहेड्रल एंगल, फिर से जीरो हो गया. मींस द एंगल इन बिटवीन द ग्रुप्स which are present on the adjacent carbon atom,
इस कार्बोनेट फ्रंट कार्बोनेटम के ऊपर जो ग्रुप है उसकी पोजीशन लगातार देखो चेंज हो रही है। बैक कार्बोनेटम को हमने फिक्स करके दिखा रखा है, उसकी जो एटम है वहीं पे है, उसके बॉन्ड वहीं पे है। तो जो फ्रंट कार्बोनेटम और बैक कार्बोनेटम के जो बॉन्ड है उनके बीच का जो एंगल है उस एंगल को हम कहते हैं डाईहेड्रल एंगल। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सामने कि जो बैक कार्बोनेटम हुआ चाहे फ्रंट कार्बोनेटम हुआ, उसके जो 3 बॉन्ड हैं उनकी रोटेशन हो रही है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो तो कैसा है, वो मेरे सामने और उसके पीछे, वो तो हम शो कर ही नहीं पा रहे यहाँ पे। तो जो कंटिन्यूअसली जो एंगल चेंज हो रहा है, आपसे कोई पूछे उस एंगल का क्या है नाम, तो आप कहेंगे दैट एंगल इज कॉल्ड एज द डाईहेड्रल एंगल। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाईहेड्रल एंगल, हम दोबारा से रिपीट कर दें, द एंगल इन बिटवीन द एटम्स, द एंगल इन बिटवीन द बॉन्ड्स, किसके बॉन्ड, विच आर प्रेजेंट ऑन दी एडजेसेंट कार्बन एटम। तो एडजेसेंट कार्बन एटम के बीच जो बॉन्ड है उनके बीच के जो एंगल है उसको आप क्या कहते हैं, डाईहेड्रल एंगल। तो जो कंटिन्यूअसली जो एंगल चेंज हो रहा है यहाँ पे वो डाईहेड्रल एंगल ही है। तो देखो ये स्टैगर्ड 60 डिग्री का है, उसके बाद इक्लिप्स, तो डाईहेड्रल एंगल आपका 0 हो जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में आप देखें बड़े ध्यान से, इसमें भी देखो अब ये कैसी है, इक्लिप्स कन्फर्मेशन। अब बोलो ये कैसी है, दोबारा से देखें, इक्लिप्स थी, अब देखो बीच में आ गया ना, दैट इज द डाईहेड्रल एंगल आपका 60 हो गया। देखो एंगल चेंज हो रहा है, जो एंगल धीरे 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 जो हम चेंज करते जा रहे हैं रोटेशन से, दैट एंगल इज द डाईहेड्रल एंगल। इसमें हमने क्या कर रखा है, फ्रंट कार्बोनेटम को हमने फिक्स कर रखा है, ध्यान से देखें, फ्रंट कार्बोनेटम फिक्स है, जो रियर कार्बोनेटम है, बैक वाला कार्बोनेटम है, उसके ऊपर हम रोटेट करें। कार्बन कार्बन के बीच में देखो बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, बॉन्ड, क्योंकि दोनों कार्बोनेटम को हमने आमने सामने ले रखा, बिल्कुल देखो ऐसे, जैसे मान लीजिए देखो पेन है ये मेरा, अगर मैं बिल्कुल ऐसे लिखूं हॉरिजॉन्टली तो आपको देखो दिख जाएगा ये पेन, इसके दोनों एंड दिखेंगे, दोनों एंड। लेकिन इसको अगर मैं इस टाइप से ले लूं तो आमने सामने हो गया, फ्रंट एंड और बैक एंड आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि फ्रंट के आगे बैक वाला छुप गया। तो फ्रंट कार्बोनेटम के पीछे बैक कार्बोनेटम है, उसका बॉन्ड आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस टाइप से हम रोटेशन कर रहे हैं, फ्रंट को हमने बिल्कुल फिक्स कर दिया, बैक कार्बोनेटम रियर कार्बोनेटम की हम रोटेशन कर रहे हैं, और फ्रंट कार्बोनेटम वाले जो बॉन्ड फिक्स हैं, अब बैक कार्बोनेटम वाले जो बॉन्ड है उनके बीच का जो एंगल है कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एज द डाईहेड्रल एंगल। और जो पोजीशन होती है वो क्या क्या नाम रखा, ये स्टैगर्ड है, जब दूर चले जाएं, और फ्रंट कार्बोनेटम वाले बॉन्ड और बैक कार्बोनेटम वाले बॉन्ड बिल्कुल आगे पीछे छिप जाएं, दैट इज द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, वहां पे डाईहेड्रल एंगल 0 हो जाता है। स्टैगर्ड में एंगल चेंज होता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की इथेन के अंदर। ध्यान से देखें, ये इथेन की स्ट्रक्चर है, ये 2 कार्बोनेटम है, देखो फ्रंट कार्बोनेटम और ये बैक कार्बोनेटम, देखो 2 कार्बोनेटम, मैंने सी भी लिख दिया है यहाँ पे, 2 कार्बोनेटम है ये। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो एक कार्बोनेटम है उसको देखो हमने बिल्कुल फिक्स कर दिया, इसको हम फ्रंट कार्बोनेटम मान लेते हैं, देखो इधर जिसको हमने फिक्स कर रखा। दूसरे कार्बोनेटम को अगर हम इधर से व्यू करें, देखो इसको अगर हम यहाँ से व्यू करते हैं इस साइड से, तो ये फ्रंट कार्बोनेटम, पीछे वाला रियर कार्बोनेटम को हम क्या कर रहे हैं, उसकी पोजीशन रोटेट, ध्यान से देखें। तो ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, फ्रंट वाला बॉन्ड तो फिक्स था, पीछे वाला देखो अब ये बिल्कुल पैरेलल हो गए ना, देखो दोनों ये पैरेलल हो गए, दैट इज द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। फिर रोटेट किया, अब स्टैगर्ड हो गया, देखो अब आमने सामने नहीं रहे, ये बीच में है यहाँ पे। तो 2 कन्फर्मेशन मेनली हम स्टडी करेंगे अपनी आइसोमेरिज्म के दौरान, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के दौरान इथेन में। वन इज द स्टैगर्ड, अदर वन इज द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। अब दूसरे में देखें स्ट्रक्चर के अंदर, देखो ये बोलो कौन सी कन्फर्मेशन, ध्यान से देख के बताओ। फ्रंट कार्बोनेटम और बैक कार्बोनेटम के बीच में एंगल 60 डिग्री का था, सो दैट इज द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। अब दोबारा से देखें, देखो ये जो एंगल है पॉइंट के चारों तरफ, दैट इज 180 का है, 3 ही बॉन्ड इसमें आपको दिख रहे हैं। दोबारा से देखो, पॉइंट के चारों तरफ देखो एंगल 360 का, तो क्योंकि 3 ही बॉन्ड दिख रहे हैं आपको सामने से, जब हम देखें तो 120 120 120। अब फ्रंट और बैक कार्बोनेटम के बीच का जो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, बोलो वो कितने का है, दैट इज 60 डिग्री। तो डाईहेड्रल एंगल, और ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। सेकंड स्ट्रक्चर को देखें, ये रोटेशन पहली स्ट्रक्चर में रोटेट करते हुए दिखा रहे हैं, देखो दैट इज द इक्लिप्स्ड, हो गया ना आमने सामने। फ्रंट कार्बोनेटम का बॉन्ड और बैक कार्बोनेटम वाला जो बॉन्ड है बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने देखो छुप गए, दैट इज द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। और जो एंगल है फ्रंट कार्बोनेटम और बैक कार्बोनेटम वाले बॉन्ड के बीच का, देखो ये एंगल है, देखो पैरेलल लाइन, दीस आर द 2 पैरेलल लाइंस, सो दैट इज द 0 एंगल। तो डाईहेड्रल एंगल इज 0। तो 2 कन्फर्मेशन आपके सामने लेफ्ट साइड में दिख रही है आपको, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन लगातार जिसमें 60 डिग्री का डाईहेड्रल एंगल है। राइट साइड में आपको देखो लगातार ये दिख रही है, अब देखो दोबारा से देखें, दैट इज इक्लिप्स्ड, डाईहेड्रल एंगल 0 है यहाँ पे।
अब इथेन की देखो हम स्ट्रक्चर पेपर में कैसे ड्रा करेंगे, प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर, वो हम शो करते हैं। पहले इथेन का फॉर्मूला लिखेंगे आप, उसके बाद ये स्ट्रक्चर ड्रा कर दें। ये फिशर प्रोजेक्शन हमने ड्रा कर दी। फिशर प्रोजेक्शन के दौरान जो दो कार्बन एटम उसको क्रॉस से शो करते हैं, हमने क्रॉस से शो किया। जो फ्रंट कार्बन एटम है उसके ऊपर भी हमने तीन दिखाए आपके एच, एक को एच ए, एक को एच बी, तीसरे को एच सी कह दिया। ये फ्रंट कार्बन एटम है। एक बैक कार्बन एटम है, रियर कार्बन एटम जिसे आप कहेंगे। तो रियर कार्बन एटम के ऊपर भी तीन एच हमने दिखाए, एच ए, एच बी और एच सी। उसके बाद इसको हमने साहॉर्स प्रोजेक्शन की फॉर्म में दिखाया। फ्रंट और रियर कार्बन एटम हमने सामने से इसको देखा। देखो मान लीजिए हम इधर से हम व्यू कर रहे हैं, दैट इज अवर, जिधर से हम व्यू करेंगे यहां से हम देखेंगे तो ये फ्रंट कार्बन एटम है। देखो ये मान लीजिए मैंने डॉट लगा दी यहाँ पे, दैट इज अ फ्रंट कार्बन एटम। इसके ऊपर कौन सा ग्रुप कहाँ पे लगा है, पीछे वाला बैक कार्बन एटम है। देखो ये हमारा फ्रंट कार्बन एटम हो गया, ये फ्रंट कार्बन एटम है, ये हम पहले ही आपको सिखा चुके हैं। ये रियर कार्बन एटम है आपका। अब हम फिशर को साहॉर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। फ्रंट कार्बन एटम फिशर में देखें, फ्रंट कार्बन एटम के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या, एच सी, तो यहाँ पे भी आप एच सी लगा देंगे फ्रंट के ऊपर। राइट में क्या है, एच ए, तो अपर राइट में क्या लिखा, देखो हमने एच ए। साहॉर्स और फिशर में साइमल्टेनियसली आप देखते रहे। फिर फ्रंट कार्बन एटम के ऊपर फिशर में देखे, लेफ्ट में कौन है, एच बी, तो हमने यहाँ पे एच बी लिखा अपवर्ड लेफ्ट हैंड साइड में। अब हम चलते हैं रियर कार्बन एटम के ऊपर, वहां पे बोलो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन है, एच सी, तो हमने एच सी लिखा ब्लू कलर से। उसके बाद राइट साइड में कौन है, फिशर प्रोजेक्शन में एच ए है, देखो एच ए है वहां पे। तो एच ए को यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या रूल था कन्वर्जन का, एच ए को लिखेंगे क्योंकि राइट में है फिशर में, तो इसको लिखेंगे डाउनवर्ड लेफ्ट हैंड साइड में। देखो डाउनवर्ड लेफ्ट हैंड साइड में। एच बी कहाँ है फिशर में, देखो वो लेफ्ट साइड में था, तो उसको कहाँ लिखेंगे, उसको लिखेंगे डाउनवर्ड राइट हैंड साइड में। सो दैट इज द साहॉर्स प्रोजेक्शन। अब साहॉर्स प्रोजेक्शन की हम रोटेशन, देखो ये जो एंगल है यहाँ पे ये 360 का है, और किन्हीं भी दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल है, देखो अगर हम देखें यहाँ पे, बोलो ये कितने का एंगल है, देखो ये दैट इज 120 डिग्री, ये टोटल 120 डिग्री का एंगल है, ये भी 120 डिग्री का एंगल है, एंड सो ऑन। तो फ्रंट कार्बन एटम को हम फिक्स करेंगे, रियर कार्बन एटम को हम रोटेट करेंगे रियर कार्बन एटम के अराउंड, और फिर नई स्ट्रक्चर बनेगी। लेकिन पहले हम ये रोटेट करते हुए दिखाते हैं, दैट इज अ फ्री रोटेशन अराउंड बोथ द कार्बन एटम। दोनों ही कार्बन एटम के ऊपर साइमल्टेनियसली जो एटम अटैच है उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। साइमल्टेनियसली दोनों कार्बन एटम के, दोनों कार्बन एटम के ऊपर जितने भी एटम अटैच हैं, जो हमने रेड कलर से ब्लू कलर से शो कर रखे हैं, उनकी साइमल्टेनियसली पोजीशन क्या हो रही है, चेंज। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें, देखो हमने फ्रंट कार्बन एटम को कर दिया फिक्स, ये कौन है बोलो, नीचे की तरफ जो हमने शो कर रखा है, दैट इज द फ्रंट कार्बन एटम। देखो ये फ्रंट कार्बन एटम है, इसको हमने फिक्स कर दिया, दैट इज द फ्रंट कार्बन एटम जिसको हमने फिक्स किया है। रियर कार्बन एटम के ऊपर ही हम रोटेशन दिखाएं, देखो हमने बिल्कुल ऐसा लिख दिया है। ये फ्रंट कार्बन एटम के ऊपर आपको क्या क्या दिख रहा था, एच सी नीचे था, राइट में एच ए, लेफ्ट में एच बी। अब जो आपका रियर कार्बन एटम है, अब रोटेशन जब हमने की, देखो आगे हम स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं, पेपर के ऊपर आप कैसे ड्रा करेंगे, एज सच। देखो हमने फ्रंट कार्बन एटम को हमने क्या कर दिया, देखो फिक्स एज सच, हमने देखो एटम दिखा दिए रेड कलर से, एच सी, एच ए, एच बी, एज सच। अगर अब हम रोटेशन करें 120 की, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या होगा, एच सी की जगह एच सी कहां पे चला जाएगा, एच बी की जगह। देखो 120 डिग्री की रोटेशन हम करेंगे। देखो एच ए कहां पे चला गया, एच सी की जगह, एच बी कहां पे आ गया, एच ए की जगह, और एच सी कहां पे आ गया, एच बी की जगह। मीन्स ये साइमल्टेनियसली रोटेशन की है हमने। एच सी चला गया, बोलो कहां पे, देखो ये आ गया एच सी, देखो यहाँ पे एच बी की जगह, एच बी आगे चला गया, देखो यहाँ पे एच ए की जगह, ये आ गया एच बी। और एच ए कहाँ चला गया, देखो एच सी की जगह ऊपर, देखो ये यहाँ पे एच ए आ गया। तो इस टाइप से हमने ये रोटेशन की, एक नई कन्फर्मेशन हमें मिल गई। दीज कॉल्ड कन्फर्मेशंस, इन्हें आप कन्फर्मेशंस कहते हैं। अब हम ड्रा करते हैं अपनी न्यूमान प्रोजेक्शन। देखो न्यूमान प्रोजेक्शन में क्या होता है, फ्रंट कार्बन एटम को डॉट से दिखाएंगे। अब ध्यान से देखिए, मैंने ये फ्रंट कार्बन एटम को डॉट से दिखाया। उसके बाद क्या करें, बैक कार्बन एटम को, रियर कार्बन एटम को हम कैसे दिखाएंगे, सर्कल से। क्योंकि हम मॉलिक्यूल को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिल्कुल ऊपर से नीचे ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो ऊपर देखें, जो आपकी प्रोजेक्शन थी बिल्कुल इस टाइप से, देखो ऐसे ऑब्जर्व करेंगे। ये फ्रंट कार्बन एटम का सी, ये बैक कार्बन एटम का देखो सी, देखो मैं सी लिख रहा हूं रेड कलर से, कि ये बिल्कुल आमने सामने। जब आप इधर से देखेंगे
तो फ्रंट के पीछे बैक वाला छिप जाएगा। ऐसे हमने देख रखा है कि हम इस टाइप से देख रहे हैं। तो फ्रंट कार्बोनेटम और ये पीछे कौन हो गया बोलो, बैक कार्बोनेटम, रियर कार्बोनेटम। अब फ्रंट कार्बोनेटम के बॉन्ड बताएं कहां पे हैं। देखो जो आपकी प्रोजेक्शन अभी हमने ड्रा की थी, इसके अंदर देखें HC देखो डाउनवर्ड पोजीशन में, राइट में HA लिखा था, लेफ्ट में बोलो कौन लिखा था, HB। रोटेशन नहीं की थी, उससे पहले वाली स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देखते रहे। फ्रंट कार्बोनेटम के ऊपर हमने फ्रंट कार्बोनेटम को डॉट से दिखाया न्यूमैन प्रोजेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में HC, राइट में आप देखते जाएं साहोर्स और न्यूमैन को कंपैरिजन करें, साथ के साथ साहोर्स को कैसे न्यूमैन में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। फ्रंट कार्बोनेटम को डॉट से, बैक कार्बोनेटम को सर्कल से, फ्रंट कार्बोनेटम के ऊपर लगे हुए H एटम को शो कर रहे हैं डाउनवर्ड नीचे, HC है राइट में, HA लेफ्ट में HB। अब बैक कार्बोनेटम को देखें, रियर कार्बोनेटम को देखें, उसमें अपवर्ड डायरेक्शन HC है, और बॉन्ड को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बाउंड्री, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सर्कल, ये जरूर ध्यान रखेंगे। अब HB किधर है, आपके डाउनवर्ड राइट हैंड डायरेक्शन में, और ये HA आ गया, दैट इज द न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन भी है, क्योंकि फ्रंट और बैक कार्बोनेटम के बीच में देखो ये एंगल देखें, ये बोलो कितने डिग्री का है, दैट इज द 60 डिग्री का, 60 डिग्री का ये एंगल है। क्योंकि फ्रंट कार्बोनेटम के ऊपर जो भी आपके ग्रुप लगे हुए थे, देखो HA HB HC जो आपने रेड कलर से दिखाया, बोलो एंगल, ओवरऑल एंगल ये कितने का था, दैट इज 120। तो उसी के बीच में आ गया आपका HC, so that is 60 degree, and that angle which is present in between the atoms, present in between the front and back कार्बोनेटम, that is called as the dihedral angle। तो dihedral angle यहाँ पे 60 डिग्री का है, और dihedral angle जब 60 का हो तो उस कंफर्मेशन को स्टैगर्ड कहते हैं, मींस बिखरे हुए हैं, एटम मैक्सिमम फार अपार्ट है, मैक्सिमम मोस्ट स्टेबल पोजीशन के ऊपर है, तो स्टैगर्ड कंफर्मेशन कहलाती है। तो न्यूमैन की पहली कंफर्मेशन का नाम हमने क्या रखा, स्टैगर्ड, जो मोस्ट स्टेबल है, जिसमें एटम मैक्सिमम फार अपार्ट है। तो ये 60 डिग्री का एंगल आ गया, यहाँ पे देखो हमने 60 डिग्री लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद हम रोटेशन करेंगे अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री की ही। फ्रंट कार्बोनेटम जो डॉट से दिखाया उसको फिक्स रखेंगे, रियर कार्बोनेटम के अराउंड रोटेशन करेंगे, तो HC देखो आगे आ गया, देखो 60 डिग्री की। HC कहां पे आ जाएगा, देखो इस HA के पास। HB कहां पे चला जाएगा बोलो, यहाँ पे इस HC के नजदीक। और ये ब्लू कलर का जो HA है ये कहां पे आ जाएगा, ये HB के नजदीक आ जाएगा। आप देखें ध्यान से, ये फ्रंट कार्बोनेटम हमने एच दिखाए, कोई चेंज नहीं। अब देखो HC कहां पे आ गया बताओ, HA के पास आ गया। अब बोलो HB कहां पे आएगा, देखो HC के पास। अब HA कहां पे आएगा, HB के पास, मींस बिल्कुल आमने सामने। अब जो एंगल है फ्रंट कार्बोनेटम वाला जो बॉन्ड है और बैक कार्बोनेटम वाला जो बॉन्ड है, उनके बीच में एंगल कितने का, 0 डिग्री का। सो इट इज द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। तो इक्लिप्स कन्फर्मेशन है, इसमें डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री का होता है। तो ये दोबारा से देखो हमने रोटेशन करते हुए दिखाया है यहाँ पे, किस तरह से एटम की पोजीशन चेंज होती है। एक कार्बोनेटम को फिक्स कर दिया और दूसरे के अराउंड रोटेशन हो रही है। अब आप बड़े ध्यान से देखें, जो ये स्ट्रक्चर हमने शो की है दोबारा से, इसके अंदर आप रोटेशन देख पाएंगे, डिफरेंट प्रोजेक्शंस, जिसमें हम आपको शो करेंगे, जो हमने पहले भी आपको शो किया था। अब आप बताएं ये कौन सी कंफर्मेशन आपके सामने, दैट इज द स्टैगर्ड कंफर्मेशन। देखें फ्रंट कार्बोनेटम वाला बॉन्ड बैक कार्बोनेटम वाले बॉन्ड के बिल्कुल आमने सामने नहीं है, सो दैट इज द स्टैगर्ड कंफर्मेशन। ये स्टैगर्ड कंफर्मेशन की स्ट्रक्चर आपके सामने है। डाइहेड्रल एंगल देखो 60 का है इसमें। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें, राइट साइड में आप शो करें, बोलो डाइहेड्रल एंगल कितने का है, 0 डिग्री का। फ्रंट कार्बोनेटम वाले बॉन्ड और बैक कार्बोनेटम वाले बॉन्ड बिल्कुल आगे पीछे है एक दूसरे के, बिल्कुल आमने सामने है। तो डाइहेड्रल एंगल इज 0 डिग्री एंड कंफर्मेशन इज द इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। तो दो ही कंफर्मेशन बनती है इथेन में, वन इज द स्टैगर्ड कंफर्मेशन जिसमें डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री का है, एटम्स मैक्सिमम फार अपार्ट है, और दूसरी इक्लिप्स कंफर्मेशन जिसमें डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री का है, एटम के जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है, इनके बीच में रिपल्शन मैक्सिमम होगी, बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी। ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगी, लेस स्टेबल स्ट्रक्चर होगी एज कंपेयर टू द स्टैगर्ड वन। तो जो अभी हमने ये स्ट्रक्चर बनाई थी, आप देखें इसमें क्या था, जो इथेन है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड था, और हर कार्बोनेटम के ऊपर 3 H देखो लगे हुए थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर, फ्री रोटेशन भी हम शो कर सकते हैं। अगर हम वन कार्बोनेटम को फिक्स कर दें और दूसरे के अराउंड रोटेशन कराएं, तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशन मिलेंगी, जैसे हमने आपको बताया था। जैसे इस स्ट्रक्चर में आप दोबारा से देखें, हमें कितनी कंफर्मेशन मिली, इनफाइनाइट। बट आउट ऑफ दीज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशन, द मोस्ट
stable or the unstable one are two. One is the staggered, other one is the eclipse, जो अभी हमने आपको बताया. दोबारा से देखें कैसे ड्रा किया हमने. फ्रंट कार्नेटम को डॉट से, बैक कार्नेटम को सर्कल से शो किया. जो स्ट्रक्चर हमने ऊपर ड्रा कर रखी है साहॉर्स, उसी को देखते हुए न्यूमान हम ड्रा कर रहे हैं. HC डाउनवर्ड फ्रंट कार्नेटम के ऊपर, फिर HA को राइट में, HB को लेफ्ट में लिखा. बैक रियर कार्नेटम के ऊपर के बोर्ड को हमने देखो HC को टॉप में लिखा, HB को राइट में और HA को लेफ्ट में लिखा. ये एंगल डाइहेड्रल एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है. फ्रंट वाले बॉन्ड और रियर कार्नेटम वाले बॉन्ड के बीच के एंगल को डाइहेड्रल एंगल कहते हैं, दैट इज ऑफ 60 डिग्री. रोटेशन जब इसके ऊपर की 60 डिग्री की, तो देखो फ्रंट कार्नेटम को हमने फिक्स रखा, उसके एटम की पोजीशन में कोई चेंज नहीं. HA, HB, HC वहीं पर है. रियर कार्नेटम वाले के हमने चेंज किया, तो HC देखो HA के पास आ गया, HB HC के पास आ गया, और आपका जो HA था ब्लू कलर का वो HB के बिल्कुल पास आ गया. डाइहेड्रल एंगल 0 का हो गया, दैट इज द इक्लिप्स कन्फर्मेशन. इसके बाद दोबारा से फिर अगर आप दोबारा से 60 डिग्री की रोटेशन करना चाहें तो क्या मिलेगी, बोलो दोबारा से. HC फर्दर आगे आ जाएगा. देखो फ्रंट कार्नेटम को हम देखो हमने चेंज नहीं की उनकी पोजीशन. HC फिर से देखो, HA कहां पे आ गया, देखो ये HA, देखो ये आ गया यहाँ पे. उसके बाद HC देखो ये फ्रंट में आ गया. और डाइहेड्रल एंगल दोबारा से 60 डिग्री का हो गया, दैट इज द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन. मींस पहले स्टैगर्ड थी 60 डिग्री के रोटेशन के बाद इक्लिप्स, दोबारा से फिर स्टैगर्ड एंड सो ऑन, फिर इक्लिप्स आ जाएगी कन्फर्मेशन. तो दो ही कन्फर्मेशन पॉसिबल है. दोबारा से आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर जो हमने शो किया, बोलो ये कौन सी कन्फर्मेशन है, जल्दी से जवाब देंगे आप. दैट इज द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन. दूसरे डायग्राम को देखेंगे आप, बोलो ये कौन सी कन्फर्मेशन इसमें हम शो कर रहे हैं. डाइहेड्रल एंगल 0 का, बॉन्ड आमने सामने, दैट इज द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. तो दो ही कन्फर्मेशन पॉसिबल थी, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड. तो स्टैगर्ड कौन सी थी बताओ, इक्लिप्स कौन सी. द कन्फर्मेशन इन विच द H एटम present on the adjacent carnetum are maximum far apart from each other. means उनके बीच में डाइहेड्रल एंगल कितने का है, डाइहेड्रल एंगल is of 60 degree, and thus there occurs the minimum repulsion in between the electron cloud of the sigma bond of 2H atom present on the adjacent carnetum. इसलिए रिपल्शन बॉन्ड पेयर सबसे कम होगी, इसलिए जो एनर्जी होगी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की वो सबसे कम होगी और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी. इक्लिप्स कन्फर्मेशन में देखें तो जो H एटम है जो कि प्रेजेंट है एडजेसेंट कार्नेटम के ऊपर, वो बोलो क्या है, वो इक्लिप्स्ड कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं एक दूसरे को. डाइहेड्रल एंगल कितने का है, 0 डिग्री का होगा. मैक्सिमम रिपल्शन होगी यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है CH बॉन्ड के जो आपके फ्रंट कार्नेटम वाला बॉन्ड और रियर कार्नेटम वाले जो बॉन्ड है उनके बीच में मैक्सिमम रिपल्शन होगी. ये लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगी, एनर्जी सबसे ज्यादा होगी इसकी. इसलिए अगर हम कंपैरिजन करें दोनों में स्टैगर्ड इक्लिप्स को, कौन ज्यादा स्टेबल, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल. और फिर से डायग्राम में देख पाते हैं, यहाँ पे हम स्टैगर्ड को देखो शो किया है हमने डायग्राम के अंदर. देखो ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, 60 डिग्री का डाइहेड्रल एंगल, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन है ये. दूसरी को देखें, ये इक्लिप्स कन्फर्मेशन है, ये लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन है. तो अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे कन्फर्मेशन ऑफ इथेन को, तो जो बची हुई कन्फर्मेशन है, चाहे वो अब हम प्रोपेन की आपको कराएंगे या ब्यूटेन की, वो आप आराम से याद कर पाएंगे. थोड़ा चेंज क्या होगा उसमें वो हम स्ट्रक्चर के दौरान ही आपको बताएंगे. तो जितनी भी कंफर्मेशन मिली आपने क्या देखा कि जब भी हम रोटेशन करते हैं फ्री रोटेशन होती है, लेकिन फिर भी रोटेशन करने में कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत तो पड़ती ही है. फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इट्स ओके, बिल्कुल ठीक बात है. लेकिन समथिंग एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द स्टैगर्ड इनटू द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, एंड दैट मच एनर्जी रिक्वायर्ड इज द 12.55 किलो जूल पर मोल. ये वैल्यू हमें ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि ये एनर्जी बैरियर है जिसकी वजह से एक कंफर्मेशन दूसरी में क्या होती चली जाती है, चेंज. तो रूम टेम्परेचर के ऊपर तो ज्यादा अमाउंट में बोलो हमें कौन मिलेगा, दैट इज द स्टैगर्ड, और इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन हमारे कम अमाउंट के अंदर मिलेगा. तो क्योंकि अब इसी बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो दोनों एक दूसरे में चेंज तो होती चली जाती हैं ड्यू टू द फ्री रोटेशन, लेकिन ये जो दो कन्फर्मेशन है हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते मिक्सचर के अंदर से. हम ये कहें कि स्टैगर्ड को हमने अलग से सेपरेट कर दिया, आपकी जो इक्लिप्स्ड है उसको अलग से सेपरेट कर दिया, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते. मींस कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं. जैसे हमने ये दिखाया था आपको, ये कौन सी कन्फर्मेशन है बोलो, ये आपकी है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन जैसे अभी आपको दिखाई दी. दूसरी बोलो ये कौन सी है, ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है. एक मिक्सचर के अंदर इथेन है आपके पास एक कंटेनर में, तो क्या आप आपकी जो इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड को सेपरेट आउट कर सकते हैं, आपसे कोई पूछे आप कहेंगे नो.
तो क्या रोटेशन हो सकती, आप कहेंगे बिल्कुल हो सकती। कार्बन कार्बन के बीच रोटेशन होने के बाद जो दो कंफर्मेशन में ज्यादा स्टेबल कौन, आपसे पूछे, आप कहेंगे स्टेबल कौन है, स्टैगर्ड कंफर्मेशन। क्या स्टैगर्ड एकदम आराम से कन्वर्ट हो जाती है इक्लिप्स में, आप कहेंगे नो, समथिंग एनर्जी इज रिक्वायर्ड, that energy is 12.55 किलोजूल पर मोल। सो दैट इज अबाउट द कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब हम बताते हैं थोड़े बॉन्ड एंगल के साथ, जैसे मैंने आपको बताया था। ये हम रोटेशन देखो करते चले जाएं, तो एक तो ये स्टैगर्ड मिलेगी, दूसरी इक्लिप्स्ड मिलेगी। देखो कंफर्मेशन, देखो इक्लिप्स्ड है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में स्टैगर्ड हमने कंफर्मेशन शो की है। अब आप ये एनर्जी लेवल डायग्राम के थ्रू देखें कि हमने इसमें पोटेंशियल एनर्जी और रोटेशन दिखाई है। तो जैसे ही हम रोटेशन करते हैं, आपने अभी अभी देखा, रोटेशन बोलो कैसे करते हैं, दैट रोटेशन टेक्स प्लेस अराउंड द एंगल, और उस एंगल को हम कहते हैं डाईहेड्रल एंगल। तो जब डाईहेड्रल एंगल आपके कितने डिग्री का हो, 60 डिग्री का, तो बोलो कौन सी कंफर्मेशन मिलेगी, स्टैगर्ड। उसके बाद जब हम लगातार कंटिन्यूअसली रोटेशन करते हैं और जब डाईहेड्रल एंगल 0 आ जाए तो इक्लिप्स कंफर्मेशन, उसकी एनर्जी ज्यादा। आप ध्यान से देखें, हमने टॉप के ऊपर दिखा रखा है इक्लिप्स कंफर्मेशन को। एनर्जी गैप कितना है स्टैगर्ड इक्लिप्स के बीच, 12.55 किलो जूल पर मोल का एनर्जी गैप है। तो पहले कौन बोलो, दैट इज अ स्टैगर्ड वन। फिर जब हमने रोटेशन की 60 डिग्री की, क्या बन गई, दैट इज द इक्लिप्स्ड वन। फिर रोटेशन की बोलो क्या बन गई, अगेन द स्टैगर्ड वन, एंड सो ऑन। इसी टाइप से आप इस कंप्लीट डायग्राम में देख सकते हैं। देखो हमने एंगल भी शो कर दिए हैं, 0 डिग्री 60, क्योंकि हर बार 60 का ही गैप होगा। 60 डिग्री के ऊपर ही आपकी क्या आता है, चेंज हम शो करते हैं। वैसे तो आप चेंज जो है 0 डिग्री, 0.1 डिग्री, 0.2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री आप कितना ही कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सट्रीम केसेस हैं हम उन्हीं को स्टडी करते हैं। और एक्सट्रीम केसेस कौन से हैं, जब हम 60 डिग्री के डाईहेड्रल एंगल के ऊपर रोटेशन करते हैं, तभी हमें स्टैगर्ड, इक्लिप्स, स्टैगर्ड, इक्लिप्स, स्टैगर्ड, इक्लिप्स ऑल्टरनेटिवली हमें कंफर्मेशंस मिलती चली जाती हैं। जैसे ये कौन सी मिली, स्टैगर्ड। फिर दोबारा रोटेशन करेंगे, बोलो क्या मिल गई, दैट इज द इक्लिप्स्ड वन। बोलो कौन सी मिली, ये आपके बिल्कुल आमने सामने दिख रहा है, बोलो कौन सी है, दैट इज द इक्लिप्स्ड, लेफ्ट साइड में। दोबारा देखें, देखो ये दोबारा स्ट्रक्चर, बोलो ये पहले जो मैंने दिखाई ये कौन सी है आपको जो दिखी, बिल्कुल बॉन्ड आमने सामने, दैट इज द इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। और ये सेकंड वन बोलो कौन सी है, बॉन्ड बिल्कुल इक्लिप्स्ड नहीं है, दैट इज द स्टैगर्ड कंफर्मेशन। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन प्रोपेन। एक ही डिफरेंस है स्ट्रक्चर में प्रोपेन में। वो डिफरेंस क्या था, सिर्फ एक ही, कि जहां पे हमने इथेन में देखा था, जहां पे HC था हमारा, देखो फ्रंट कार्नेटम के ऊपर, वहां पे देखो हमने क्या लगा रखा है, यहाँ पे CH3 है। बोलो कौन है, CH3। अदरवाइज कंप्लीट जो डिटेल है वो बिल्कुल इथेन जैसी रहने वाली है। तो देखो ये हमने प्रोपेन की स्ट्रक्चर फिशर प्रोजेक्शन भी ड्रा कर दी। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि 3 कार्बोनेटम है आपके, 1 2 3। आपके दो कार्बोनेटम है, किन्हीं भी दो को आप एज्यूम कर लें। देखो इनको हमने क्रॉस से दिखाया है, 1 और 2 को। अगर हम इसको 1 कहें, इसको 2, और ये हमने थर्ड दिखा दिया। थर्ड वाला CH3 एसएच रखा। तो क्या है, इन प्रोपेन के अंदर द 3 कार्बोनेटम आर कंबाइंड विद ईच अदर, बॉन्डेड विद ईच अदर बाय द सिग्मा बॉन्ड, एंड ईच कार्बोनेटम जो आपके हैं फर्दर किससे अटैच होंगे, बोलो H एटम से। जो हमने शो किए हैं क्रॉस से, सिर्फ उनकी बात हम कर रहे हैं, क्योंकि कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ 2 ही कार्बन एटम की जरूरत होती है। क्योंकि साहोर्स में भी आप देखें, हमने एक फ्रंट कार्बन एटम लिया है। देखो ये फ्रंट कार्बन एटम हमने ले लिया यहाँ पे, दैट इज अ फ्रंट कार्बन एटम। जैसे हमने पहले इथेन के अंदर भी लिया था, दैट इज अ फ्रंट, ऐसे ही इसके अंदर ये फ्रंट हो गया। ऐसे ये बैक कार्बन एटम है, या रियर कार्बन एटम आप उसे कह सकते हैं, रियर कार्बन एटम। ऐसे साहोर्स के अंदर ये हमारा रियर कार्बन एटम है। अब क्या करेंगे, फ्रंट कार्बोनेटम के ऊपर बोलो कौन प्रेजेंट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में CH3 हमने शो कर दिया। HA राइट में था, अपर राइट। HB लेफ्ट में, फ्रंट कार्बोनेटम के ऊपर आप देखें फिशर में, तो हमने अपर लेफ्ट में लिख दिया। अब रियर कार्बोनेटम के ऊपर चले, टॉप पोजीशन के ऊपर कौन है, HC, तो हमने HC लिख दिया ब्लू कलर से। अब फिशर में देखें, नंबर 1 कार्बोनेटम के ऊपर रियर कार्बोनेटम जिसको हमने कहा है, उसके ऊपर कौन है, राइट साइड में HA है। तो HA को अब कहां दिखाएंगे, डाउनवर्ड लेफ्ट साइड में। HB जो कि लेफ्ट साइड में, उसको दिखाएंगे डाउनवर्ड राइट हैंड साइड में। उसके बाद आप देखो फ्री रोटेशन, जैसे हमने पहले बताया था, ऑलवेज फ्री रोटेशन होगी कार्बन कार्बन के बीच। जो रिलेटिव पोजीशन है, दोनों कार्बन एटम के ऊपर जितने भी और एटम अटैच हैं, उन सभी की रिलेटिव पोजीशन साइमल्टेनियसली चेंज हो रही है। लेकिन ये बड़ा ही मुश्किल काम होगा, हम इसको स्टडी नहीं कर सकते।
इसलिए कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को इजीली स्टडी करने के लिए हमें कुछ असम्पशन लेनी पड़ती हैं। जो हम लेते हैं वो क्या, किसी एक कार्नेटम को हम फिक्स कर देते हैं। तो फिक्स हमने किसको किया, हम फ्रंट कार्नेटम को हमने क्या कर दिया, फिक्स। तो फ्रंट कार्नेटम को अगर हम फिक्स कर दे, दूसरे कार्नेटम के अराउंड अगर हम रोटेशन करें, फिर भी हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन मिल जाएंगी। आउट ऑफ दीज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन सिर्फ दो ही मेन होगी। वन इज द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, देखो हमने एक को ही दिखाया, अब की बार फिक्स किया, दूसरे के अराउंड रोटेशन हो रही है। आउट ऑफ दीज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस द एक्सट्रीम वन, फर्स्ट वन इज द स्टैगर्ड। तो स्टैगर्ड को हम शो कर रहे हैं न्यूमान की फॉर्म में। कैसे एक्सप्लेन करते हैं हमने बताया था, अब साहोर्स को भी देखते रहे साथ के साथ, और नीचे न्यूमान हम ड्रा कर रहे हैं। फ्रंट कार्नेटम को हमने डॉट से शो किया, बैक कार्नेटम रियर कार्नेटम को सर्कल से शो किया। फ्रंट कार्नेटम के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में CS3 को देखो हमने शो किया, अपर राइट में देखो है HA, तो HA लिख दिया, HB लिख दिया। एंगल 360 का है पॉइंट के चारों तरफ, और जो एंगल है इनके बीच, ये बोलो कितने का हो गया, 120 120 120। HA और CS3 के बीच 120 एंड सो ऑन, किन्हीं भी दो के बीच एंगल 120 का ही होगा। फिर अगर हम बैक कार्बोनेटम वाले H को दिखाएं, तो बॉन्ड स्टार्ट होगा फ्रॉम दी सरफेस, देखो टॉपवर्ड डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में टॉप के ऊपर HC को शो किया, आपकी लोअर राइट में आपने HB को लिखा, लोअर लेफ्ट में आपने HA को शो कर दिया। दैट इज द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इन द न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्म। अगर हम रोटेशन करेंगे अब 60 डिग्री की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करें, फ्रंट को फिक्स कर दें, रियर कार्नेटम के अराउंड रोटेशन दिखाएंगे, तो फ्रंट वालों को देखो हम एस दिखाएंगे, डॉट एज सच, CS3 एज सच, HA एज सच, HB एज सच, वहीं पे शो किया हमने। अब रियर कार्नेटम को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो किया, तो कैसे शो करें, HC HA के पास आ गया, देखो HB CS3 के बैक में आ गया, इक्लिप्स्ड फॉर्म में आ गया, और HA HB के पास आ गया। सो दैट इज द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। इक्लिप्स्ड डाइहेड्रल एंगल 0 का, और डाइहेड्रल एंगल कितने का था स्टैगर्ड में, 60 डिग्री का। तो इस टाइप से आपने देखा, देखो फ्री रोटेशन हम शो कर रहे हैं। फर्दर अगर हम रोटेशन करें 60 डिग्री की, तो देखो फ्रंट कार्नेटम को फिर से फिक्स रखना है, देखो SH CS3 वहीं पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, HA राइट में, HB लेफ्ट में। अब बैक कार्नेटम रियर कार्नेटम देखो आपके कौन आ गया, HA देखो आगे पहुंच गया 60 डिग्री की रोटेशन के बाद। अब HC को देखो फर्दर रोटेशन हो गई, 60 डिग्री की रोटेशन पे आगे आ गया स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में, एंड सो अब हमने HB को शो किया। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम ये रोटेशन की, तो स्टैगर्ड के बाद इक्लिप्स के बाद फिर स्टैगर्ड, एंड सो ऑन, हमें डिफरेंट कंफर्मेशन मिलती रहेंगी। ये एक्सट्रीम केसेस को हमने शो किया है, अदरवाइज तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशन पॉसिबल है। अगर हम 1 डिग्री की रोटेशन कर दे, 1.1 डिग्री की कर दे, तो हर बार एक नई कंफर्मेशन ही हमें मिलनी है। सारी की सारी नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है कंफर्मेशन। हाँ, एक कंफर्मेशन को दूसरी में आप जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे स्टैगर्ड को इक्लिप्स्ड में, इक्लिप्स को दोबारा स्टैगर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कॉजिंग ए रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कोई आपसे पूछे क्या कंफर्मेशनल आइसोमर आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, ड्यू टू द फ्री रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब हम शो करेंगे दो कंफर्मेशन, वही एक स्टैगर्ड दूसरी इक्लिप्स। स्टैगर्ड कंफर्मेशन में द एटम्स आर प्रेजेंट, कहां पे प्रेजेंट है, दे आर मैक्सिमम फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। फ्रंट कार्बोनेटम और रियर कार्बोनेटम के ऊपर जो एटम प्रेजेंट है, दे आर मैक्सिमम फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जो हम बातें कर रहे हैं फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ये किसकी कर रहे हैं, द एटम विच आर प्रेजेंट ऑन द फ्रंट कार्बोनेटम, द एटम विच आर प्रेजेंट ऑन द रियर कार्बोनेटम। फ्रंट और रियर कार्बोनेटम के ऊपर जितने भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, दे आर मैक्सिमम फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और वो पॉसिबल सिर्फ तभी होता है इफ द डाइहेड्रल एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। तो डाइहेड्रल एंगल कितने का होता है स्टैगर्ड में, 60 डिग्री का। और जिस वजह से क्या होगी, देयर अकर्स द लेस रिपल्शन और द मिनिमम रिपल्शन इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट ऑन द फ्रंट एंड द रियर कार्बोनेटम। इसलिए मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन है ये, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। इक्लिप्स कंफर्मेशन में क्या होगा, जो एटम है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। फ्रंट कार्बोनेटम के बॉन्ड और रियर कार्बोनेटम के बॉन्ड एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, वो इक्लिप्स कंफर्मेशन में है। वहां पे डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री का है, वहां पे रिपल्शन मैक्सिमम होगी। फ्रंट कार्बोनेटम और रियर कार्बोनेटम का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, फ्रंट कार्बोनेटम वाले बॉन्ड और रियर कार्बोनेटम वाले जो बॉन्ड है, उनके बीच के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच रिपल्शन मैक्सिमम होगी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इक्लिप्स कंफर्मेशन की कम होगी। इसीलिए ओवरऑल कंक्लूजन हमने क्या निकाला, द स्टैगर्ड कंफर्मेशन इज मोर स्टेबल देन द इक्लिप्स्ड वन, लाइक दैट इन द इथेन में भी हमने पढ़ा था। फ्री रोटेशन तो होगी ही,
लेकिन कुछ एनर्जी जरूर चाहिए, जैसे हमने बताया था प्रोपेन के केस में भी फ्री रोटेशन जब होती है तो एनर्जी रिक्वायरमेंट इज 14.2 किलो जूल पर मोल, जैसे वहां पे आपने इथेन में देखा था 12.55 किलो जूल पर मोल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो गई। यहाँ पे आपके पास बल्कि ग्रुप है, दैट इज द CH3 ग्रुप, so something more energy is required to cause the rotation around the carbon carbon single bond। लेकिन ये एनर्जी इतनी नहीं कि फ्री रोटेशन को रोक दे, फ्री रोटेशन होती है लेकिन दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो ये डिफरेंट कंफर्मेशन मिलती रहती हैं, आपस में एक दूसरे में चेंज होती चली जाती है, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने इथेन के केस में बताया था, कोई आपको कहे कि आप स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन को अलग सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर के अंदर से, नो। आपके पास प्रोपेन है किसी कंटेनर में तो प्रोपेन ही है, आप उसके अंदर से स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड को सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके पास एनर्जी लेवल डायग्राम, स्टैगर्ड कंफर्मेशन की एनर्जी कम हमने शो की है, इक्लिप्स्ड की ज्यादा है, फिर स्टैगर्ड एंड सो ऑन। नीचे हम रोटेशन कर रहे हैं विद सम एंगल, एनर्जी गैप 14.2 किलो जूल पर मोल का एनर्जी गैप होगा। पहले स्टैगर्ड है 60 डिग्री की रोटेशन की तो इक्लिप्स मिल गई, फिर 60 डिग्री की रोटेशन की तो फिर से स्टैगर्ड मिल गई, और लेकिन ये रोटेशन करने में एनर्जी की जरूरत कितनी होगी, 14.2 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। उसके बाद हम चलते हैं अपने ब्यूटेन की तरफ, वही एक ही डिफरेंस है। देखो इथेन में क्या था, हर जगह एच थे, यहाँ पे हमने क्या किया, जो दो कार्बन एटम फिशर प्रोजेक्शन को ड्रा करते हैं हम लेंगे, यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होता था, एक H को हटाया CH3 लगाया, ऊपर भी H को हटाया CH3 लगाया, तो इस टाइप से फिशर प्रोजेक्शन बन गई। देखो दो कार्बन एटम को हमने क्रॉस से दिखाया, ऊपर एक जो दो क्रॉस से दिखाए उनमें एक के ऊपर की तरफ CH3 लगा दिया, दूसरे के ऊपर नीचे की तरफ। ये वाला कौन होगा बोलो, फ्रंट कार्बन एटम, जो हम नीचे की तरफ हमने शो किया दैट इज द फ्रंट कार्बन एटम, और दूसरा बोलो क्या कहलाएगा, दैट इज द रियर कार्बन एटम, वो आपका रियर कार्बन एटम कहलाता है। अब हम इसकी ड्रा करेंगे साहोर्स प्रोजेक्शन, लेकिन उससे पहले जो इसमें दिख रहे हैं एटम उनके बारे में बता दें। ब्यूटेन देयर आर द 4 कार्बन एटम which are chemically bonded by the sigma bond with each other, and the remaining valency of each of the carbon atom are completed by the H atoms by forming the sigma bond। अब हम साहोर्स प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे, तो इसमें भी जो दो कार्बन हमने लिए हैं जिसको डायगोनल से शो करेंगे, ये फ्रंट कार्बन एटम हमने शो कर दिया, ये रियर कार्बन एटम। इनके ऊपर जो एटम कौन कहाँ है, फ्रंट कार्बन एटम के ऊपर देखें, फिशर और साहोर्स को कंपैरिजन करते चले जाएं। फ्रंट कार्बन एटम के ऊपर देखो क्या है, फिशर में CH3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, साहोर्स में भी हमने CH3 लिख दिया। फ्रंट कार्बन एटम के ऊपर राइट हैंड साइड में HA, तो साहोर्स में भी हमने अपवर्ड राइट हैंड डायरेक्शन में HA लिख दिया। फ्रंट कार्बन एटम के ऊपर फिशर प्रोजेक्शन के अंदर HB कहां पे है, लेफ्ट साइड में, हमने अपर लेफ्ट हैंड साइड में साहोर्स में लिख दिया। अब हम चलते हैं रियर कार्बन एटम के ऊपर, रियर कार्बन एटम के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में CH3 है, तो हमने साहोर्स में भी अपवर्ड डायरेक्शन में CH3 को लिख दिया। उसके बाद रियर कार्बन एटम के ऊपर आप देखें राइट हैंड डायरेक्शन में HA है, तो उसको कहां लिखेंगे, लोअर लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा। HB कहां है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसको लोअर राइट हैंड साइड में हमने लिख दिया। ये साहोर्स प्रोजेक्शन है। फ्री रोटेशन चलती रहेगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं पेपर के ऊपर हम शो करें। उसके लिए हमने क्या किया, हम एक कार्बन एटम को फिक्स करते हैं, फ्रंट कार्बन एटम को हम फिक्स करेंगे, और उसके बाद हम बैक कार्बन एटम के ऊपर रोटेशन करेंगे कंटिन्यूअसली, जिससे हमें फिर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशन मिलेंगी, बिकॉज विद इवन ए स्लाइट चेंज इन द डाइहेड्रल एंगल वी गॉट ए न्यू कंफर्मेशन। हम हर बार जब भी डाइहेड्रल एंगल को स्लाइट भी चेंज कर दें 0.1 0.2, तो हमें एक नई कंफर्मेशन मिल जाती है। तो इस तरीके से हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशन मिलेंगी, बट आउट ऑफ दीज डिफरेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशन द एक्सट्रीम वन आर वही दो जो हमने पहले बताई थी, वन इज स्टैगर्ड, अदर वन इज द इक्लिप्स्ड। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो बल्कि CH3 ग्रुप भी हैं, तो स्टैगर्ड की भी फर्दर क्लासिफिकेशन हम करेंगे, इक्लिप्स्ड की भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम साहोर्स को न्यूमान में कन्वर्ट करते हैं, तो जो ऊपर हमने साहोर्स ड्रा कर रखी है उसको आप नीचे देखते चले जाएं। स्टैगर्ड में जब कन्वर्ट करेंगे तो फ्रंट कार्बन एटम को हमने देखो डॉट से शो किया है, रेड डॉट से हमने शो किया। रियर कार्बन एटम को हमने ये ब्लैक सर्कल से शो किया है, तो फ्रंट कार्बन एटम को डॉट से शो करते हैं और रियर कार्बन एटम को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो ग्रुप आपको दिख रहा है साहोर्स में, CH3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, HA अपवर्ड डायरेक्शन में राइट हैंड साइड में, और अपवर्ड लेफ्ट हैंड साइड में HB हमने एज सच लिख दिया है, बॉन्ड को शो कर दिया। और सारे के सारे बॉन्ड स्टार्ट होंगे ये आपके डॉट से, जो रेड डॉट है वहां से।
अब जो रियर कार्बन एटम है उसके जो बॉन्ड हम शो करेंगे वो जो सर्कल लगाया हमने, ब्लैक सर्कल दिखाया, उसकी बाउंड्री से स्टार्ट करेंगे, उसके सरफेस से शो करेंगे। बोलो कौन प्रेजेंट है? CH3। अपवर्ड डायरेक्शन में तो देखो CH3 को हमने शो किया। नीचे की राइट हैंड डायरेक्शन में कौन है? लोअर राइट हैंड डायरेक्शन HB, तो HB लिख दिया। साहॉर्स में आप देखते चले जाएं, बोलो कौन है डाउनवर्ड लेफ्ट हैंड साइड में? HA, तो HA को लिख दिया हमने। डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री का है यहाँ पे। फ्रंट और बैक कार्बन एटम के बीच का एंगल कितने का है? 60 डिग्री का। तो ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, स्टैगर्ड। इस स्टैगर्ड कन्फर्मेशन को हम एनटी भी कहेंगे। क्यों? बिकॉज इन दैट स्टैगर्ड कन्फर्मेशन द बल्की CH3 ग्रुप आर प्रेजेंट मैक्सिमम फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। इनके बीच में एंगल 180 डिग्री का आपको दिख रहा है बल्की ग्रुप्स के बीच, तो ये एंटी कन्फर्मेशन है। अगर हम रोटेशन कर दें अब 60 डिग्री की डाइहेड्रल एंगल की, देखो जैसे हमने कहा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेट करते हुए दिखाएंगे, तो CH3 कहां पे आ जाएगा? जो ब्लू कलर वाला CH3 है, वो जो रेड कलर वाला HA, फ्रंट कार्बन एटम वाला जो HA है, उसके बिल्कुल बैक में आ जाएगा। देखो फ्रंट कार्बन एटम वालों को देखो हमने बिल्कुल चेंज पोजीशन नहीं की, CH3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, HA राइट हैंड डायरेक्शन में है और HB अपर लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में है। रोटेशन कर रहे हैं बैकवर्ड कार्बन एटम के अराउंड, रियर कार्बन एटम के अराउंड। CH3 वो भी क्लॉकवाइज में हम कर रहे हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्शन एक ही रखेंगे, इधर द क्लॉकवाइज और द एंटी क्लॉकवाइज। हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन की, तो CH3 HA के देखो बैक में आ गया, डाइहेड्रल एंगल 0 का हो गया। आपका HB जो ब्लू कलर से था वो CH3 के बैक में आ गया। देखो HA जो ब्लू कलर से हमने शो कर रखा वो HB के पीछे आ गया। डाइहेड्रल एंगल इज ऑफ 60 डिग्री या 0 डिग्री, डाइहेड्रल एंगल नाउ इज ऑफ 0 डिग्री। ये इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है, और आप ध्यान से देखें इसको कहेंगे पार्शियली इक्लिप्स्ड, क्योंकि यहाँ पे आपके बल्कि जो आपके HA के पीछे कौन छिपा हुआ है? बल्कि CH3। ऐसे ही आपके CH3 के पीछे कौन छिपा हुआ है? HB है। तो मीन्स बल्कि ग्रुप के पीछे बल्कि अभी तक नहीं आया है, CH3 के पीछे CH3 नहीं है। जब वो आएगा तो उसे फुली इक्लिप्स्ड कहेंगे। ये पार्शियली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है। अब हम दोबारा से क्या करेंगे? फिर से 60 डिग्री की रोटेशन करेंगे। जो रोटेशन हम बार बार बोल रहे हैं, उस रोटेशन, उस एंगल का नाम है डाइहेड्रल एंगल, क्योंकि फ्रंट कार्बन एटम वाले बॉन्ड और रियर कार्बन एटम वाले बॉन्ड के बीच के एंगल को ही हम कहते हैं डाइहेड्रल एंगल। फिर से 60 डिग्री का डाइहेड्रल एंगल की रोटेशन। अब देखो CH3 ग्रुप कहां पे आएगा? बोलो जो ब्लू कलर वाला CH3 है वो आ जाएगा आपके HA और CH3 के बीच। देखो फ्रंट वालों को हम टच नहीं करेंगे, देखो एच सच है, CH3 डाउनवर्ड, HA आपके राइट हैंड डायरेक्शन में अपवर्ड और HB अपवर्ड लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में है। अब हम रोटेशन शो कर रहे हैं, ध्यान से देखते रहें। CH3 कहां पे आ गया? CH3 आ गया HA और CH3 के बीच में। लेकिन पहले हम HA के बारे में बता देते हैं। चलो जो HA है, ये इक्लिप्स कन्फर्मेशन में जो ब्लू कलर का HA बोलो वो कहां पे आएगा? वो HA HB के बीच में, देखो आ गया। उसके बाद हम शो करें CH3, बोलो कहां पे आ गया? CH3 CH3 आ गया HA और CH3 के बीच में, रोटेशन 60 डिग्री की है। उसके बाद बताओ HB कहां पे आ गया? जो ब्लू कलर का HB है वो CH3 और HB के बीच में आ गया। नाउ दैट इज कॉल्ड एज द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। लेकिन इस स्टैगर्ड में देखें और पिछली स्टैगर्ड में देखें जिसको एंटी कहा था, उस पिछले वाली एंटी के अंदर क्या था? द बल्की CH3 ग्रुप आर मैक्सिमम, they are present maximum far apart from each other at a dihedral angle of 180 डिग्री। दोनों CH3 के बीच जो डाइहेड्रल एंगल है 180 डिग्री का था। ये भी स्टैगर्ड है, यहाँ पे भी 60 डिग्री का एंगल है डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में देखें तो। लेकिन यहाँ पे बल्कि जो CH3 ग्रुप है, एक बल्कि रेड कलर वाला जो फ्रंट कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट है, दूसरा बल्कि CH3 जो रियर कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट है, उनके बीच का एंगल क्या है? दैट इज ऑफ 60 डिग्री। और जो पहले वाली स्टैगर्ड थी उसमें बल्कि CH3 फ्रंट कार्बन एटम के ऊपर जो रेड कलर का CH3 था, और जो बैक कार्बन एटम के ऊपर जो CH3 था, वहां पे एंगल कितने का था? डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री का। तो इसको उसको एंटी कहते हैं, इसको हम गाउच कहते हैं, गाउच कन्फर्मेशन। तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन आर ऑफ टू टाइप। पहली कौन सी थी स्टैगर्ड? व्हेन दिस बल्की CH3 ग्रुप आर प्रेजेंट मैक्सिमम फार अपार्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ, एट ए डाइहेड्रल एंगल ऑफ 180 डिग्री। देखो एंगल तो 60 डिग्री का ही होता है, किन्हीं भी जो एडजेसेंट ग्रुप्स के बीच एंगल देखते हैं, एडजेसेंट ग्रुप्स के बीच का एंगल अगर हम देखें वो 60 डिग्री का ही है। लेकिन जो हम बोल रहे हैं बल्कि ग्रुप के बीच एंगल कितने का है? वो 180 का है। गाउच के अंदर बल्कि ग्रुप के बीच डाइहेड्रल एंगल कितने का है? CH3 के बीच वो 60 डिग्री का है। अब हम फर्दर रोटेशन करते हैं। अब क्या होगा? फर्दर रोटेशन करेंगे तो फ्रंट कार्बन एटम को बिल्कुल टच नहीं करना, वो ऐसे रहेंगे उसके ऊपर अटैच एटम। देखो CH3 नीचे रेड कलर वाला HA राइट हैंड डायरेक्शन में अपर, और रेड कलर वाला HB उसी टाइप से अपवर्ड लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में।
अब हम दोबारा से रोटेशन कर रहे हैं, देखो HA, बोलो HA कहां पे पहुंच गया, ध्यान से देखें, HA के पीछे आ गया, CH3 ब्लू कलर वाला CH3 के पीछे आ गया, आपका HB ब्लू कलर वाला HB के पीछे आ गया, दैट इज अगेन द इक्लिप्स कन्फर्मेशन, बट नाउ इन दैट इक्लिप्स कन्फर्मेशन द बल्की ग्रुप के पीछे बल्की ग्रुप है, आपके स्मॉलर ग्रुप के पीछे स्मॉलर ग्रुप है, कंप्लीटली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है, फुली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन कहलाएगी आपकी, फुली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन कहलाएगी। ये तो आप जानते ही हैं। मोर स्टेबल कन्फर्मेशन कौन सी होती है, स्टैगर्ड, तो स्टैगर्ड तो स्टेबल है ही, चाहे वो स्टैगर्ड एंटी वाली हो चाहे गाउच वाली हो, दोनों ही स्टेबल है। लेकिन दोनों स्टैगर्ड में से कौन ज्यादा स्टेबल बताएं, पहले वाली जो स्टैगर्ड है जिसे एंटी आप कह रहे हैं, दैट इज मोर स्टेबल, क्योंकि वहां पे बल्कि बल्कि ग्रुप एक दूसरे से काफी दूर आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। एंटी वाली स्टैगर्ड में बल्कि CH3 ग्रुप एक दूसरे के 180 डिग्री के एंगल के ऊपर है, डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री का है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद दूसरी स्टैगर्ड स्टेबल होगी, दैट इज द गाउच वाली, जिसमें बल्कि ग्रुप CH3 के बीच एंगल बोलो कितने का है, वहां पे 60 डिग्री का एंगल है। उसके बाद उससे कम स्टेबल कौन, इक्लिप्स, लेकिन इक्लिप्स तो दो हो गई, एक फुली एक पार्शली, बोलो कौन ज्यादा स्टेबल होगी, फुली और पार्शली में से पार्शली इक्लिप्स ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि वहां पे एक बल्की ग्रुप किसके पीछे छुपा हुआ है, स्मॉलर ग्रुप के पीछे। फुली इक्लिप्स्ड कम स्टेबल है, मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई, बल्की ग्रुप के पीछे बल्की ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर भी आ गया, और जो रिपल्शन है वो तो मैक्सिमम होगी ही, क्योंकि फ्रंट कार्नेटम वाले बॉन्ड और बैक कार्नेटम वाले बॉन्ड, रियर कार्नेटम वाले बॉन्ड के बीच में डाइहेड्रल एंगल 0 है, तो रिपल्शन तो होनी ही है उनके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आपने देख लिया, सबसे ज्यादा स्टेबल एंटी, उसके बाद गाउच, उसके बाद पार्शियली इक्लिप्स्ड, और सबसे कम स्टेबल फुली इक्लिप्स्ड हो जाएगी। अब ध्यान से देखते चले जाएं, देखो इसके अंदर हम शो करें, देखो ये बल्की ग्रुप हमने शो कर रखा है, ध्यान से देखें, देखो ये रोटेशन हो रहा है, दो छोटे ग्रुप हैं और यहाँ पे एक बल्की है, देखो रोटेशन करके हमने दिखा रखी है। तो बोलो जब रोटेशन हमने शो की, क्या शो कर रहे हैं, ये इक्लिप्स्ड, उसके बाद स्टैगर्ड, आप देखते जाएं, उसके बाद फिर से आपकी इक्लिप्स्ड, फिर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स्ड, फिर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स्ड। ये CH3 ग्रुप दिखा रखा हमने घूमते हुए, बल्कि ग्रुप CH3 घूम रहा है, ये CH3 ग्रुप है जो रोटेट हो रहा है, फिर से इक्लिप्स्ड, फिर स्टैगर्ड एंड सो ऑन। तो आपने देखा, आपके एक कार्बन एटम को फिक्स किया, दूसरे के राउंड हमने रोटेशन की है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखो हम किस टाइप से देखो रोटेशन कर रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच। यहाँ पे देखो ये एक बल्कि CH3 ग्रुप, आप ध्यान दें, दैट इज द CH3 ग्रुप, एक बल्कि CH3 ग्रुप है, और दूसरा बल्कि जो को आ गया ना, बिल्कुल ये बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक CH3 तो इक्लिप्स कंफर्मेशन। अब फिर दूर हो गए दो बल्कि ग्रुप एक दूसरे से, देखो फिर से एक दूसरे के, देखो अब फिर नजदीक आ गए दो CH3 ग्रुप, तो नजदीक आ गए CH3 ग्रुप, तो वो कौन सी आपकी इक्लिप्स कंफर्मेशन कौन सी है, जब दोनों CH3 एक दूसरे के नजदीक आ जाए, वो होती है फुली इक्लिप्स कंफर्मेशन। ये चारों कंफर्मेशन आपके सामने, स्टैगर्ड बोलो कौन थी, इक्लिप्स की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, द कंफर्मेशन इन विच द एटम विच आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बोनेटम आर प्रेजेंट मैक्सिमम फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब फ्रंट और रियर कार्बोनेटम जो एडजेसेंट कार्बोनेटम है, उनके ऊपर जो एटम है, जो बॉन्ड है, अगर वो मैक्सिमम फार अपार्ट हो एक दूसरे से, 60 डिग्री का डाइहेड्रल एंगल हो, तो स्टैगर्ड कंफर्मेशन हो जाती है। स्टैगर्ड कंफर्मेशन के अंदर मैक्सिमम रिपल्शन होती है या मिनिमम होती है, सबसे कम रिपल्शन होती है, आप भूल ना जाएं उस चीज को, क्योंकि डाइहेड्रल एंगल 60 का है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मैक्सिमम फार अपार्ट है एक दूसरे से, तो स्टैगर्ड कंफर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, क्योंकि सबसे कम रिपल्शन होगी, एनर्जी सबसे कम होगी और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है स्टैगर्ड की। इक्लिप्स्ड में रिवर्स होता है, डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री का होता है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच रिपल्शन होती है, फ्रंट कार्बोनेटम वाले बॉन्ड और रियर कार्बोनेटम वाले बॉन्ड के बीच रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि डाइहेड्रल एंगल 0 का है, तो लीस्ट स्टेबल कंफर्मेशन होती है ये। लेकिन अब स्टैगर्ड कंफर्मेशन फर्दर दो टाइप की हो सकती है, इक्लिप्स कंफर्मेशन फर्दर दो टाइप की हो सकती है। ये डायग्राम हम दोबारा से आपको शो कर रहे हैं दोनों के अंदर। अब वो कौन कौन सी है, स्टैगर्ड कंफर्मेशन, इक्लिप्स स्टैगर्ड, एक एंटी होती है, एंटी के अंदर क्या था, द बल्की CH3 ग्रुप, the bulky CH3 group which are present on the front and rear carnatum, they are present maximum far apart from each other. The dihedral angle in between the bulky CH3 group is of 180 degree. front carnatum वाले CH3 group और बैक कार्बोनेटम वाले CH3 ग्रुप के बीच जो डाइहेड्रल एंगल है वो 180 का, देखो आपको साफ साफ दिख रहा है, देखो ये 180 का एंगल है, बोलो कितने डिग्री का एंगल है, दैट इज ऑफ 180 डिग्री। ये दूसरी कौन सी होएगी, गाउच कंफर्मेशन। गाउच में देखें CH3 के बीच बोलो ये डाइहेड्रल एंगल बोलो कितने का, दैट इज ऑफ 60 डिग्री।
In this conformation, that is the in gauge conformation, the dihedral angle in between the bulky CH3 group is of 60 degree. तो out of these two, which one is more stable? जहां पे रिपल्शन कम होगी, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, तो वो कौन सी हुई? दैट इज द एंटी कन्फर्मेशन. तो एंटी कन्फर्मेशन के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, तो एंटी कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल देन द गाउच वन ऑन द बेस ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर. अब इक्लिप्स कन्फर्मेशन दो टाइप की, एक फुली, एक पार्शली. तो फुली कौन? फुली वो कन्फर्मेशन होगी इन विच बोलो क्या होगा? इन विच द डाइहेड्रल एंगल इज ऑफ 0 डिग्री. डाइहेड्रल एंगल बोलो क्या है? 0 डिग्री का होता है. अब ध्यान से देखें, इन दिस कन्फर्मेशन आपके जो बल्कि CH3 ग्रुप on the adjacent carbon atom are eclipsed and the dihedral angle is of 0 degree. आप यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, बोलो कितने डिग्री का है? बोलो डाइहेड्रल एंगल यहाँ पे 0 डिग्री का होता है. आप ये ध्यान रखेंगे. उसके बाद पार्शली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में देखें आप, पार्शली इक्लिप्स्ड के अंदर CH3 के बीच का देखो डाइहेड्रल एंगल देखें, ये दैट इज ऑफ 120 डिग्री. हम बात कर रहे हैं बल्कि ग्रुप्स के बीच के एंगल को. फ्रंट कार्बन एटम वाला CH3 और ये रियर कार्बन एटम वाला CH3, देखो ये जो हम सर्कल अब लगा के दिखा रहे हैं, इनके बीच एंगल कितने का? 120 डिग्री का है. तो इन द पार्शियल इक्लिप्स कन्फर्मेशन, द डाइहेड्रल एंगल इन बिटवीन द बल्कि CH3 ग्रुप व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम इज ऑफ 120 डिग्री. तो व्हिच वन इज मोर स्टेबल? पार्शियली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द फुली इक्लिप्स्ड. क्योंकि फुली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में तो जो बल्कि ग्रुप हैं बिल्कुल ही एक दूसरे के इक्लिप्स कर रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच रिपल्शन बोलो क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी. वो तो होगी, वो तो आपकी पार्शियल इक्लिप्स में भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे बल्कि ग्रुप एक दूसरे को इक्लिप्स कर रहे हैं, उनके बीच में स्टेरिक फैक्टर भी आ गया. तो इसलिए जो फुली इक्लिप्स्ड कम स्टेबल होगी और पार्शियल इक्लिप्स थोड़ी ज्यादा स्टेबल होगी. तो ये दोबारा से आपके सामने ये स्ट्रक्चर हमने शो कर दी है. आप रोटेशन के थ्रू आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि किस तरह से रोटेशन से हमें फुली इक्लिप्स्ड और पार्शियली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन मिलती है, किस टाइप से स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हमें ऑब्टेन होती है. ये डिफरेंट स्ट्रक्चर, इनमें अगर हम कंक्लूड करें अब स्टेबिलिटी को, ब्यूटेन के अंदर, एन ब्यूटेन के अंदर, ये है हमारे पास एन ब्यूटेन, ध्यान रखें, जिसमें चारों के चारों कार्बन एटम स्टेट चेन के अंदर थे. तो स्टैगर्ड मोर स्टेबल, और स्टैगर्ड में भी एंटी इज मोर स्टेबल देन गाउच, एंड स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन द इक्लिप्स्ड, और इक्लिप्स्ड में भी पार्शियली इक्लिप्स्ड इज मोर स्टेबल देन द फुल इक्लिप्स्ड. तो ओवरऑल ऑर्डर ये आपके सामने है. ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है. स्टेबिलिटी ऑर्डर एनर्जी ऑर्डर के रिवर्स होता है. तो मोस्ट स्टेबल कौन है? एंटी. तो एंटी की एनर्जी सबसे कम होगी. लीस्ट स्टेबल कौन है? फुली इक्लिप्स्ड. तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी. आप डायग्राम दोबारा से देख पाएंगे. ये इक्लिप्स कन्फर्मेशन देखो मिल गई, हाईएस्ट एनर्जी कन्फर्मेशन है. उसके बाद आपकी डिफरेंट कन्फर्मेशन देखो स्टेप बाय स्टेप आपको दिख रही है. स्टेग ये इक्लिप्स्ड है, उसके बाद ये गाउच, फिर ये इक्लिप्स्ड, फिर उसके बाद ये एंड सो ऑन. ये सारी स्ट्रक्चर्स आपको पहले बताई जा चुकी हैं. अब हम देखेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन इथाइलिन ग्लाइकोल. इथाइलिन ग्लाइकोल, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ द इथेन एंड द इथाइलिन ग्लाइकोल? आपने देखा था इथेन की स्ट्रक्चर में क्या था? देखो यहाँ पे दो कार्बन एटम जिसको हम क्रॉस से दिखाएंगे फिशर प्रोजेक्शन में, तो यही है. यहाँ पे बोलो कौन है? OH और OH. देखो ये OH. अब ध्यान दें, अभी जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी जो एन ब्यूटेन की थी, उसमें क्या था? उसके अंदर दो बल्कि CH3 ग्रुप आ गए थे. अब उन दो बल्कि CH3 ग्रुप की जगह अगर हम OH लगा दें, क्या लगा दें? OH, तो इथाइलिन ग्लाइकोल ही तो है. अब ध्यान से देख सकते हैं, अगर OH की जगह CH3 होता तो एन ब्यूटेन ही तो होते. ऊपर भी OH की जगह CH3 होता, नीचे भी OH की जगह CH3 होता, तो एन ब्यूटेन ही होता. हमने दोनों की जगह क्या लगा दिया? OH ग्रुप. नाउ दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. मतलब सारी स्ट्रक्चर वैसे ही बनने वाली हैं, लेकिन स्लाइट चेंज भी आने वाला है इनकी प्रॉपर्टीज के बीच. वो चेंज है क्या? वही अब हम डिस्कस करेंगे. ये तो बन गए फिशर प्रोजेक्शन. इसमें उसी टाइप से एक तो देखो हमारा होगा ये, देखो फ्रंट कार्बन एटम, अदर वन इज दैट इज द रियर कार्बन एटम. फ्रंट कार्बन एटम और रियर कार्बन एटम को हमने शो किया. अब साहॉर्स प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे. इसमें ये फ्रंट कार्बन एटम हमने शो कर दिया. देखो ये डायगोनल से हमने दिखाया. कार्बन एटम नंबर जो बीच वाले जो दो कार्बन एटम थे उनको डायगोनल से, फ्रंट एक रियर हो गया. फ्रंट कार्बन एटम के ऊपर क्या लगा हुआ है बताएं फिशर प्रोजेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में OH. हमने OH को लिख दिया देखो साहॉर्स में. राइट हैंड साइड में कौन है? HA. हमने HA लिख दिया अपवर्ड राइट हैंड डायरेक्शन में. HB किधर है? लेफ्ट में, तो हमने लेफ्ट में लिख दिया अपवर्ड लेफ्ट में. अब रियर कार्बन एटम के ऊपर देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में कौन है? OH. OH लिख दिया. फिर देखिए राइट साइड में कौन था? HA है. फिशर प्रोजेक्शन में HA है.
तो उसको कहाँ लिखें, याद करें आप, उसको लिखेंगे डाउनवर्ड लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, राइट वाले को लेफ्ट, अब लेफ्ट वाले को राइट में आपने लिख दिया, दैट इज द साहोर्स प्रोजेक्शन। उसके बाद फ्री रोटेशन तो होगी ही, लेकिन हम फ्री रोटेशन ऐसे करके डिफरेंट कन्फर्मेशन ड्रा नहीं कर सकते, वास्तविकता में तो ऐसा ही होता है, लेकिन हम एक कार्नेटम को क्या करके चलेंगे, फिक्स, जैसे अभी हमने शो किया, फ्रंट कार्नेटम को फिक्स और रियर कार्नेटम के अराउंड रोटेशन हम शो करेंगे। अब हम ड्रा करेंगे अपनी न्यूमान प्रोजेक्शन। अब साहोर्स को देखें, साथ के साथ न्यूमान को देखें। न्यूमान में फ्रंट कार्नेटम को हमने डॉट से दिखाया, बैक कार्नेटम को सर्कल से। फ्रंट कार्नेटम के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखें वहां पे कौन है, साहोर्स में OH है नीचे, तो हमने सिंगल बॉन्ड से OH को दिखाया। अपवर्ड राइट में कौन है, HA, तो HA दिखाया। अपवर्ड लेफ्ट में कौन है, HB, तो HB लिख दिया। अब रियर कार्नेटम के ऊपर देखें अपवर्ड डायरेक्शन में कौन है, OH। जो ये बॉन्ड दिखाएंगे रियर कार्नेटम के, वो आप सर्कल की बाउंड्री से, सरफेस से ही स्टार्ट करेंगे। देखो OH को सरफेस से हमने स्टार्ट किया, OH बॉन्ड को, फिर HB राइट डायरेक्शन में था, HA लेफ्ट में हमने शो कर दिया। ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बन गए। स्टैगर्ड की भी एंटी, बिकॉज दिस बल्की OH ग्रुप आर प्रेजेंट एट 180 डिग्री एंगल। डाईहेड्रल एंगल 180 का है। ओवरऑल एंगल देखें एडजेसेंट ग्रुप के बीच, वो तो 60 डिग्री का ही है, सो इट इज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। एडजेसेंट जो आपके बॉन्ड है उनके बीच एंगल, क्या एडजेसेंट बॉन्ड बात करें, फ्रंट कार्नेटम वाला बॉन्ड, रियर कार्नेटम वाले बॉन्ड, एडजेसेंट जो बॉन्ड है उनके बीच एंगल 60 डिग्री का है। लेकिन बल्कि ग्रुप्स के बीच क्या है, OH के बीच, दैट इज 180 डिग्री, सो इट इज द एंटी कन्फर्मेशन। 60 डिग्री की रोटेशन करेंगे, फ्रंट कार्नेटम को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना, उसके बॉन्ड को ऐसा दिखाएं, देखो सारे OH डाउनवर्ड, HA राइट, HB लेफ्ट। अब रोटेशन की, OH देखो कहां पे आ गया, HA के बिल्कुल पीछे इक्लिप्स कन्फर्मेशन में। अब HB कहां पे, HB आ गया OH के पीछे। HA को देखें ब्लू कलर से जो दिखाया, HB के पीछे, दैट इज द इक्लिप्स कन्फर्मेशन। इक्लिप्स कन्फर्मेशन, और ये जो इक्लिप्स कन्फर्मेशन है इसको कहेंगे पार्शियल इक्लिप्स, क्योंकि बल्कि ग्रुप OH के पीछे OH नहीं है, सो दैट इज द पार्शियल इक्लिप्स कन्फर्मेशन। फर्दर रोटेशन करेंगे हम 60 डिग्री की, डाईहेड्रल एंगल की रोटेशन होती है, ये डाईहेड्रल एंगल कहलाता है। फ्रंट कार्नेटम और बैक कार्नेटम के ऊपर जो बॉन्ड है, उन बॉन्डों के बीच के एंगल को कहते हैं डाईहेड्रल एंगल। फ्रंट कार्नेटम को डिस्टर्ब नहीं करना, ऐसा ही हमें शो किया। OH को डाउनवर्ड, HA को राइट, अपर राइट, HB को अपर लेफ्ट। अब बैक कार्नेटम फिर से क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन हम शो कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में आप लगातार रोटेट करें, डायरेक्शन बार बार चेंज नहीं करेंगे। अब क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो लगातार क्लॉकवाइज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करते तो आप लगातार एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। तो देखें HA कहां पे आ गया, HA और HB के बीच में, जो रेड कलर के HA HB हैं उनके बीच में कौन आ गया, HA। OH कहां पे आ गया बोलो, HA और OH के बीच में। HB कहां गया, HB और OH के बीच में आ गया, दैट इज द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। नाउ इट इज द गाउच कन्फर्मेशन। इसमें जो डाईहेड्रल एंगल है बल्कि OH ग्रुप के बीच, बोलो वो कितने का है, दैट इज ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का है। फर्दर रोटेशन करेंगे हम उसी टाइप से। फ्रंट कार्नेटम के ग्रुप्स को हम चेंज नहीं करेंगे, उनकी पोजीशन फिक्स रखेंगे। अब देखो HA कहां पे आ गया, HA के पीछे। OH कहां पे आ गया, OH के पीछे। HB के पीछे, दैट इज द अगेन इक्लिप्स कन्फर्मेशन, दैट इज द फुल इक्लिप्स कन्फर्मेशन, क्योंकि बल्कि के पीछे बल्कि ग्रुप आ गया है। डाईहेड्रल एंगल 0 डिग्री का है यहाँ पे। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री का होता है, इक्लिप्स कन्फर्मेशन में डाईहेड्रल एंगल 0 डिग्री का होता है। अब उसके बाद ये फुली इक्लिप्स्ड है। अब बात आ गई कि अगर ओवरऑल रिव्यू अगर हम देखें, पीछे की बात को रिकैप करें, एन ब्यूटेन वाली बात को रिकैप करें, तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, स्टैगर्ड देन द इक्लिप्स्ड, वो तो है ही, लेकिन स्टैगर्ड में कौन ज्यादा स्टेबल था, आपकी एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए आपकी किससे, गाउच फॉर्म से। लेकिन यहाँ पे रिवर्स हो गया, आपकी गाउच इज मोर स्टेबल देन एंटी। ऐसा क्यों, क्योंकि गाउच फॉर्म के अंदर OH OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इंट्रामोलिकुलर देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, जैसे मैं बनते हुए दिखा रहा हूं। ड्यू टू दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट स्ट्रक्चर इज स्लाइटली मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द एंटी-1। बल्कि ग्रुप स्टेरिक फैक्टर के ऊपर डोमिनेट कर गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर, क्योंकि बॉन्ड बनने से क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो एनर्जी बाहर निकल गई, एनर्जी बाहर निकल गई तो सिस्टम की खुद की एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि स्टेबिलिटी एनर्जी के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से गाउच फॉर्म के अंदर
हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से एनर्जी बाहर निकल गई, एनर्जी बाहर निकलने से खुद की एनर्जी, गाउच फॉर्म की एनर्जी कम हो गई, और एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। इसीलिए इन दो स्टैगर्ड फॉर्म में से एंटी और गाउच में से गाउच इज मोर स्टेबल देन एंटी इन केस ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकोल। ये आप ध्यान रखेंगे। तो इन जनरल, तो जैसे अभी मैंने लिख भी दिया, देखो आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, इन जनरल द स्टैगर्ड की जो एंटी कन्फर्मेशन इट इज मोस्ट स्टेबल होती है। लेकिन इन इथाइलिन ग्लाइकोल बोलो क्या होता है, हम दोबारा से देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हम शो करेंगे। इन इथाइलिन ग्लाइकोल द गाउच कन्फर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल, मोर स्टेबल देन द आपकी कौन सी एंटी फॉर्म, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन गाउच फॉर्म। एंटी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी क्योंकि 180 डिग्री के ऊपर है बल्कि ग्रुप। आप एंटी में देखें, OH देखो बिल्कुल टॉप के ऊपर है, ब्लू वाला, रेड वाला बिल्कुल नीचे है, तो डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री का है, तो इसलिए उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें इसी टाइप से, आप राइट साइड में देखें, सिमिलरली हम बात बता रहे हैं, अगली जो स्लाइड आएगी उसमें आप देखेंगे इथाइलिन साइनोहाइड्रिन मींस अगर हम एक OH की जगह, मान लीजिए OH है, आप ध्यान से देखें गाउच फॉर्म के अंदर एक OH की जगह, किसी भी एक OH की जगह, मान लीजिए ब्लू OH जो चल रहा था उसकी जगह, हर जगह देखो ब्लू OH की जगह, ब्लू OH की जगह अगर हम हर जगह CN लगा दें, बोलो क्या लगा दें, CN ग्रुप, CN, तो उसे कहेंगे साइनोहाइड्रिन। क्या कहेंगे, साइनोहाइड्रिन। क्या कहेंगे आप उसे, साइनोहाइड्रिन। Cl लगा दें तो क्लोरोहाइड्रिन्स कहलाते हैं। अगर Cl लगा दें तो क्लोरोहाइड्रिन, हमने यहाँ पे क्लोरोहाइड्रिन लिख रखा है, अगर Cn लगा देते तो कहलाते साइनोहाइड्रिन। तो जो एक्सप्लेनेशन अभी हमने आपको दी, किस चीज की दी, इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर के गाउच फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, ऐसे ही अगर हम देखें, अब देखो साइनोहाइड्रिन लेंगे हम, देखो एक ग्रुप हमने OH लगाया और दूसरा बोलो कौन लगाया हमने, CN, साइनोहाइड्रिन अगर हम ले लें, उसी टाइप से जल्दी जल्दी हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। वही फिशर प्रोजेक्शन, CN को ऊपर दिखाया, बॉटम पोजीशन पे OH को दिखाया, फ्रंट कार्नेटम देखो वही एज सच हम अभी आपको सिखा चुके थे, ये फ्री रोटेशन होती रहती है एंड सो ऑन। ये हमने स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बना दी है, साहोर्स को देखते हुए अभी हमने सिखा दी थी। सिर्फ हमने क्या चेंज किया, जहां पे OH था वहां पे हमने क्या लगा दिया, देखो CN, सिर्फ CN। उसके बाद डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री का है, यहाँ पे स्टैगर्ड फॉर्म है, एंटी फॉर्म है, क्योंकि बल्कि CN और OH के बीच में डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री का है, सो दैट इज द एंटी फॉर्म। 60 डिग्री की रोटेशन की हमने, ये नई कंफर्मेशन आ गई, पार्शली इक्लिप्स्ड है, क्योंकि बल्कि ग्रुप के पीछे बल्कि ग्रुप नहीं है, यहाँ पे OH के पीछे CN नहीं है, सो इक्लिप्स तो है, डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री का भी है, लेकिन ये पार्शली इक्लिप्स्ड है। फिर दोबारा से 60 डिग्री की रोटेशन की, नई कंफर्मेशन मिली, दोबारा से स्टैगर्ड मिली, बट नाउ इट इज द गाउच कंफर्मेशन, क्योंकि अब बल्कि ग्रुप एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं। 60 डिग्री का डाइहेड्रल एंगल है यहाँ पे OH और CN के बीच, तो ये भी स्टैगर्ड कंफर्मेशन, लेकिन ये गाउच। डाइहेड्रल एंगल आप ध्यान रखें, चाहे वो एंटी फॉर्म थी चाहे वो गाउच फॉर्म थी, डाइहेड्रल एंगल जो फ्रंट कार्नेटम वाले बॉन्ड और बैक कार्नेटम वाले जो बॉन्ड हैं उनके बीच में 60 डिग्री का ही होता है। एडजेसेंट जो बॉन्ड है, साथ साथ वाले जो बॉन्ड है, वो तो 60 का होता है, लेकिन जो अभी हम बोल रहे थे कि एंटी के अंदर डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री का है, वो है बल्कि ग्रुप्स के बीच, CN और OH के बीच है ये 180 डिग्री का। फिर से हमने बोला गाउच के अंदर बल्कि ग्रुप OH और CN के बीच 60 डिग्री का है, और वही डाइहेड्रल एंगल भी है। ऐसे ही हम दोबारा से रोटेशन करें 60 डिग्री की, तो क्या होगा, ये कंफर्मेशन आ जाएगी, बल्कि ग्रुप के पीछे बल्कि ग्रुप आ गया, सो दैट इज द फुली इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। सिमिलरली आमतौर पे स्टैगर्ड कंफर्मेशन ज्यादा स्टेबल होती है, कौन से वाली, वो भी एंटी वाली ज्यादा स्टेबल होती है गाउच से, लेकिन यहां पर भी आपकी इथाइलिन साइनोहाइड्रिन के अंदर जो गाउच कंफर्मेशन है, इट इज मोर स्टेबल देन द अदर स्टैगर्ड, दैट इज द एंटी कंफर्मेशन। ये जो स्टैगर्ड है, आप यहाँ पे एंटी लिख देना, हम एंटीज के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दैट ऑल अबाउट द कंफर्मेशंस जो हमने अभी स्टडी की। किस किस के बीच हमने कंफर्मेशन देखी, हमने सबसे पहले हमने इथेन के अंदर स्टडी की कि उसमें स्टैगर्ड और इक्लिप्सी होती है, प्रोपेन के अंदर स्टडी की, उसमें भी स्टैगर्ड और इक्लिप्सी होती है, स्टैगर्ड कंफर्मेशन इज मोर स्टेबल देन द इक्लिप्स्ड वन, क्योंकि स्टैगर्ड में डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री का होता है और इक्लिप्स में 0 डिग्री। फिर हमने एन ब्यूटेन को स्टडी किया, उसके अंदर स्टैगर्ड फर्दर दो टाइप की हो गई थी, एंटी और गाउच, तो एंटी इज मोर स्टेबल देन गाउच थी, और ऐसे इक्लिप्स भी फर्दर दो टाइप की हो गई थी, पार्शली और फुली, तो आपकी पार्शली इक्लिप्स्ड मोर स्टेबल थी, बोलो किससे,
fully eclipsed conformation से. So that all about the conformational analysis among these different compound, that is the ethane, propane, butane, आपके इथाइल ग्लाइकोल, एंड फाइनली हमने देखा साइनोहाइड्रिन के बारे में. So thank you. That all about the today's lecture.